हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिक्त स्थान की पूर्ति। ये टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है और आपके 4 से 5 प्रश्न बन जाते हैं। हल करने का नया तरीका मैंने आपके सामने ये क्यों लिखा, मैम ऐसा कौन सा तरीका बताने वाली हैं आप रिक्त स्थान को हल करने का। देखो, आज मैं बताऊंगी आपको वर्ड्स कनेक्शन। जहां लाइन पॉजिटिव चल रही हो, जहां कोई पंक्ति आपको सकारात्मक दिखाई दे रही हो, तो उसके विकल्प में आगे सकारात्मक होने के बड़े चांस होते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको गद्यांश, उसके बाद हम देखेंगे, है ना। मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूंगी। अभी देखते हैं। अगर कहीं पंक्ति में नकारात्मक भाव चल रहा हो तो उसका जो रिक्त स्थान होगा उसमें भी नकारात्मक चीजें आएंगी। इसका मतलब मैम कुछ पेयर बनेंगे, है ना। कुछ पेयर बनेंगे। जैसे वाक्य का भाव क्या है, वाक्य का भाव क्या है बेटा, भाव आप कहेंगे मैम सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक, ठीक है। और हम कह दें वाक्य का भाव नकारात्मक है, वाक्य का भाव क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक है। तो भैया ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाव तो सकारात्मक है रिक्त स्थान नकारात्मक होगा, नहीं। फिर रिक्त स्थान का जो शब्द होगा, रिक्त स्थान का जो शब्द होगा, शब्द वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो भी शब्द कैसा होना चाहिए, सकारात्मक भाव देने वाला ही होना चाहिए, है ना, है ना। अब हम कह दें शिक्षा जीवन का बेड़ा पार कर देती है ना। अब पार की जगह हम कह दें डुबो देती है लिखा हो, तो हमें पता है ना शिक्षा क्या है, एक सकारात्मक मतलब सबसे उच्च गुण वाली, हम कह सकते हैं भाव है ना। सबसे उच्च गुण वाला भाव है शिक्षा, सबसे ऊंची चीज है। तो ये क्या करेगी, कुछ पॉजिटिव ही करेगी ना, तो हमें पॉजिटिव लगाना है। वहीं हम कहें धूम्रपान से परिवार लिखा हो, धूम्रपान से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, है ना, समृद्ध हो जाते हैं। तो हमें पता है ना धूम्रपान गलत चीज है। तो रिक्त स्थान भी कैसा होगा, नकारात्मक होगा। रिक्त स्थान भी क्या होगा जी, नकारात्मक होगा। कैसा होगा, नकारात्मक। भाव पर हमें क्या करना चाहिए, विशेष फोकस करना चाहिए। ये हो गई एक बात। मैं आपको आज दिखाऊं गद्यांश, ये थोड़ा बड़ा है गद्यांश, मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, ऐसे करके पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करके, और हो पाए तो थोड़ा सा इसको ऐसा करती हूँ कि इसका पहला वाला तो ऑप्शन कम से कम आपको दिख ही जाए। ये लीजिए, हाँ जी, यहाँ से देख लीजिएगा, बाकी जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्रीय भावना, अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भावना के विकास के एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। अब यहाँ लिखा है बेटा एवं विकास, तो एवं से जो चीजें जुड़ती हैं समान स्तर की होती हैं, समान स्तर की होती हैं, है ना। तुम ये कहोगे राम और लक्ष्मण भाई हैं, और तुम कहोगे राम या रावण में से किसी एक के गुण ही लिए जा सकते हैं। तो जो नकारात्मक चीजें होती हैं, जो नकारात्मक भाव होते हैं वो या से जुड़ते हैं। जो समान स्तर की चीजें होती हैं वो और से, तथा से, एवं से जुड़ती हैं। यहाँ क्या लिखा है, एवं। तो क्या होगा, राष्ट्रीय भावना के एवं विकास एवं। अब आप कहोगे मैम भावनाओं तो होगा नहीं, भावना के बाद भावनाओं थोड़ी होगा। राष्ट्रीय भावना के विचारों एवं विकास, मैम विचारों अलग चीज है, समान स्तर की चीजें होंगी, ये अर्थ ही डिफरेंट दे रहा है। संवेदनाओं होगा नहीं, राष्ट्रीय भावना के जागृति नहीं होता बेटा, जागृति क्या होता है, की जागृति, तो इसके साथ क्या लगता, की। तो राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए भाषा भी एक प्रमुख तत्व है। देखो, मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं और भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का माध्यम अपरिहार्य अपनाता है।
क्या मानता है कि भाषा नहीं छोड़ी जा सकती, अपने विचार प्रकट करने हैं तो कम से कम भाषा को तो हमें सामने रखना ही पड़ेगा, भाषा का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ, आज थोड़ा सा नया तरीका बता रही हूँ, रोज के तरीके से हटके देखो, इसके अतिरिक्त उसके पास कोई और नहीं है। अब क्या नहीं है, जब हमारे पास कुछ और नहीं होता, जब हम क्या कर रहे हैं, भाषा को एक माध्यम मान रहे हैं, तो हमारे पास और कुछ विकल्प नहीं होगा ना भाषा के सिवा इस्तेमाल करने का। क्या इसमें सोचना पड़ता, कारण नहीं है, भाव नहीं है, कथन नहीं है, समुदाय नहीं है, भाई विकल्प विकल्प नहीं है उसके पास, उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं है भाषा के सिवा। आप बता दो मुझे, विचारों को व्यक्त करने का भाषा के सिवा कोई और माध्यम तुम जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जब ये वीडियो मिलेगी आपको तो ऐसा करना, अगर आपको पता हो भाषा के सिवा कोई और माध्यम, आप कहोगे मैम लिखना तो लिखित भी भाषा ही है, आप कहोगे मैम इशारे सांकेतिक भी भाषा ही है ना, तो भाषा के सिवा कोई और माध्यम नहीं है जिससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर सके। दिव्य ईश्वरीय आनाद अनादुनुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने अन्न आदि की अनुभूति, क्या है, कबीर ने गूगे केरी शर्करा उक्ति का उपयोग किया है। दिव्य ईश्वरी आनंद अनुभूति, जब हम भगवान का आनंद कर मतलब महसूस करते हैं, कई बार होता है हम अपने ईश्वर को बड़ा करीब महसूस करते हैं, वो सुख हम किसी को नहीं बता सकते। तो क्या कहा कबीर ने, कहा ये तो गूंगे केरी शर्करा या गूंगे का गुड़ है, कि गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद तो चखेगा, उसे पता होगा ये बहुत बढ़िया वस्तु है, लेकिन बता किसी को नहीं पाएगा। तो वैसा ही है ईश्वर को समझना, पर इनके लक्ष्य शब्द रूपी भाषा के महत्व को नकारना नहीं है, प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा प्रतिपादित की। कबीर ने क्या कहा कि भाषा तो बहता नीर है। विद्वानों की मान्यता है कि किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं और उनके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के परस्पर मिलने जुलने में अवरोधक सिद्ध हो सकती हैं। हाँ, ये बाउंड्री इत्यादि जो बनती हैं, पर्वत, पहाड़, नाली, नदी, ये सब क्या है, रुकावट तो हो सकती है मिलने में। उसी प्रकार भाषागत भिन्नता से भी उसके पारस्परिक में निर्बाधता नहीं रह पाती, उसके पारस्परिक क्या संबंधों में पारस्परिक भिन्नता नहीं होती, निवासियों नहीं होती, साधनों नहीं होती, लक्ष्यों नहीं होती, जो आपसी क्या है संबंध है वो तो जुड़े ही रहते हैं ना भाषा के माध्यम से। आधुनिक विज्ञान के युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति से भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इसी प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध की बहुत सीमा तक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मानव समुदाय को जीवित, जागृत, जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। भाषा ही तो है जो हमारी पर्सनालिटी को सामती है। आज शिवानी मैम तुम्हें अच्छी लग रही हैं, पढ़ा रही हैं, क्यों अच्छी लग रही हैं? क्योंकि आप उस भाषा को समझ पा रहे हो जो मैम आपको समझा रही हैं। भाषा ना हो और मैम आके आपके सामने यूं ही खड़ी हो जाए बुत्त बन के, तो फिर थोड़ी ना आपको कुछ अच्छा लगेगा। वही वाली बात है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक, अमूर्त नहीं होगा, मतलब चलता फिरता स्वरूप प्रदान करती है हमारी बातों को कौन, भाषा। चलो जी, मनुष्यों की विविध समुदाय, उनकी विविध भावनाएं हम देख रहे हैं ना। बिंबात्मक, बिंबात्मक का मतलब होता है एक छाया बनाना, एक चित्र बनाना, अर्थात मूर्त रूप होगा, अर्थात वो दिखाई देगा हमें। ऐसे शब्दों को समझ के हमें गद्यांश पूरा करना है। बताइए, मनुष्य की विविध समुदाय हैं, उनकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श हैं। उन्हें भाषा ही अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, गीत, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं और अवधारणाओं एवं विशिष्टताओं को बाणी देता है। क्या करता है, मतलब अपनी एक तरह से व्यक्त करने में सफल हो पाता है, वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि
का अस्तित्व संभव है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। वस्तुतः ज्ञान राशि एवं भाव राशि का अपार संचित कोश, जिसे हम साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूपी ही तो है। अतः इस संबंध में हम बहन की किंचित गुंजाइश नहीं है। हम जो भी व्यक्त कर रहे हैं वो सब शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात नहीं है, गुंजाइश नहीं है। इसमें बिल्कुल भी किंचित भी गुंजाइश नहीं कि ही एक ऐसा साधन है, कि भाषा ही एक ऐसा साधन है। मैं यहाँ लगा दूंगी टिक अभी सारे दोबारा से, है ना, कि भाषा ही एक ऐसा साधन है। कैसा साधन है, जल्दी से आप बता दो। कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है एक भाषा बोलने और समझने वाले लोग परस्पर एक अनुभूति रखते हैं, एक जैसी अनुभूति रखते हैं। ठीक है, उनके विचारों में ऐक्य होता है, मतलब एकता होती है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। ठीक है, ये मैं टिक कर देती हूँ। लीजिए, आपका ये पूरा हो चुका है। और जितना भी आपको मैं समझा पाई हूँ आप इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। धन्यवाद।